अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे सामने जो आज हदीस है उसके रावी अबू सुफियान सख्र इब्न हर्ब हैं। ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद मुख्तलिफ़ बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत लिखे। इसी तरह का जब एक ख़त हिरक़ल के पास पहुँचा जो शाम का बादशाह था और वो नसरानी था, तो उसको एक शौक़ पैदा हुआ कि ये जो नबी हैं इनके बारे में, इनके जो नस्ल से हैं या इनके साथ उठने बैठने वाले हैं, उनमें से किसी को पकड़ करके लाया जाए और उससे कुछ मालूमात हासिल की जाए। चुनांचे इसके सिपाहियों ने अबू सुफियान को पाया। अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, ये मुल्क शाम तिजारत के लिए गए थे, ये और कुछ साथी इनके थे। इनको बुलाया अपने दरबार में, बहुत सारे सवालात किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कैसी है, नसबनामा कैसा है, वो कैसे हैं, उनके असहाब कैसे हैं, फिर उनकी इज़्ज़त कैसे लोग करते हैं। ये सारे सवालात के बाद एक बात उसने ये पूछी कि किस चीज़ का वो हुक्म देते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि काना यअमुरुना फ़यक़ूल, हमको हुक्म देते थे या देते हैं और कहते हैं उअबुदुल्लाह वहदहु वला तुशरिकू बिही शैया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। फिर उतरुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारे आबा व अजदाद जो चीज़ें कह रहे हैं उसको छोड़ दो। तीसरी बात वकाना यअमुरुना बिस्सलाति वस्सिद्क़ि वल्अफ़ाफ़ि वसिलतिल अरहाम, ये भी फरमाया। उन्होंने ये भी ख़बर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस बात का भी हुक्म देते हैं कि नमाज कायम करो, सच्चाई को अपनाओ, इसी तरह इफ़्फ़त व पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारो, सिला रहम इख्तियार करो। ये सारी बातें उन्होंने बयान की हिरक़ल जो बादशाह था उसके पास, और उसको बिल्कुल यकीन हो गया कि वाकई ये सच्चे नबी हैं। लेकिन बादशाहत की जो लालच होती है, उस लालच ने उसको इस्लाम से रोक करके रखा, वो इस्लाम नहीं लाया। इसमें चंद चीज़ें जिन पर गौर करना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि अबू सुफियान काफिर होने के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कोई झूठ बात ना बयान किया। यानी कुफ़ार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उनके लिए बड़ी आर की बात थी कि कोई कह दे कि तुमने फ़लाँ मौके पर झूठ बोला है, तो ये भी वो अपनी बेइज्जती इसमें महसूस करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें इसमें बयान की हैं या जिन चीज़ों की तलक़ीन की है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि तौहीद को अपनाओ। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी इबादत तौहीद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क से मना फरमाया। दुनिया का सबसे बुरा काम, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे आबा व अजदाद जो कहते हैं उसको छोड़ दो। यानी कि जो हमारी शरीयत की मुखालिफ बातें हैं, जो रस्म व रिवाज है, शिर्क से जिसका ताल्लुक़ है, उसको छोड़ दो। वरना अच्छी चीज़ें जैसे ज़ियाफ़त है, सच बोलना है, ये सारी चीज़ें अपनाओ, लेकिन गलत बातें ना लो। इसी तरह नमाज कायम करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इसी तरह सिद्क़, सच्चाई, अपने लिए सच्चाई, दूसरों के लिए सच्चाई, अल्लाह के ताल्लुक़ से सच्चाई अपनाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। इसी तरह इफ़्फ़त व पाकदामनी का भी हुक्म दिया। इफ़्फ़त का ताल्लुक़ कई चीज़ों से है। पहली चीज़ इंसान के अपने आदा व जवारिह से है कि वो उसको पाक दामन रखें, शहवत को उसी चीज़ जगह पर ख़र्च करें जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जायज़ करार दिया है। इसी तरह पेट की भी इफ़्फ़त है। इंसान अगर रिज़्क़ खा रहा है तो हलाल रिज़्क़ खाए, हराम से बचे। इसी तरह सबसे आखिर में सिला रहमी का हुक्म दिया है। और ये बहुत अजीम चीज़ है कि इंसान अपने अक़रबा
اور رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرے، دیکھ ریکھ کرے، دعا سلام رکھے، تعلقات کو مضبوط بنا کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اچھے صفات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔